हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है नितेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमएसटी मैथ एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ प्रश्नावली। हम लोग पढ़ने वाले हैं हुआ कितना 1.3, ठीक है ना। एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं 1.3, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। 1.3, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक से, ठीक है ना, क्लास 10th का, ठीक है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। देखिए, लिख रहे हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। 1.3 का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। पहले हमारा क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसको सिद्ध करना है। लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बबुआ, यहाँ पर हल लिखेंगे, ठीक है ना। हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग इसका विपरीत लिखते हैं, ठीक है ना। यानी परिमेय संख्या के उल्टा, अपरिमेय संख्या के उल्टा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। तो इनका यानी इसका हम लोग विपरीत लिखेंगे, ठीक है ना, उल्टा, ठीक है ना। तो लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है बबुआ, परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या बोलो, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर परिमेय संख्या के शर्त क्या होता है, क्यू नॉट इक्वल 0 होता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर √5 बराबर के P/Q, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो लिखेंगे Q नॉट इक्वल 0, यानी परिमेय संख्या के साथ यही होता है ना, Q नॉट इक्वल 0, ठीक है ना। यानी नीचे जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है ना। अगर नीचे 0 रहेगा ना तो ये परिमेय संख्या कभी नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे Q नॉट इक्वल 0, ठीक है ना। Q नॉट इक्वल 0, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 4 कौन सा संख्या, तो बोलना कि परिमेय संख्या। कौन सा संख्या होगा, तो परिमेय संख्या। 4 कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। अगर इसके नीचे लग जाएगा 0 तो कोई भी संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि 0 कौन सा संख्या है, तो 0 बोलना कि 0 एक परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे में एक छिपा रहता है। समझ में आ रहा है ना। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 0 कौन सा संख्या है, तो बोलना कि परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे में एक छिपा रहता है। समझ में आ रहा है ना। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है ना। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसको और इसको हम लोग वर्ग करेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है ना। √5 बराबर √5 का स्क्वायर अब बराबर P/Q का भी स्क्वायर, ठीक है। Q का भी स्क्वायर। जब √5 का स्क्वायर करेंगे बबुआ, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, जब P के स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। Q का स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, Q स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है, Q कितना है, 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 बराबर P स्क्वायर, जैसे कि तैसे इसमें से हम लोग इसको तोड़ देंगे। क्या करेंगे, तोड़ देंगे, ठीक है ना। तो Q गुने Q हो जाएगा, ठीक है ना। कितना है, 2 है ना, तो 2 को लिख देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें से एक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, इसमें जब गुना करेंगे तो ऐसा ऐसा गुना करेंगे ना, ठीक है। क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो वो आ जाएगा Q बराबर P² / Q हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर दिखाई आपको दे रहा है, ये पूर्णांक क्या है बबुआ, ये पूर्णांक में है और ये भीम के रूप में है। क्या है, ये पूर्णांक में है, ये भीम के रूप में है, ठीक है ना। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूर्णांक में है, ये भीम के रूप में। तो लिखेंगे यहाँ पर पूर्णांक बराबर नहीं है का, भीम नहीं है, भीम। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर पूर्णांक में है, ये भीम के रूप में, पूर्णांक के रूप में, ठीक है। तो लिखेंगे पूर्णांक बराबर नहीं है भीम। कभी भी पूर्णांक संख्या भीम के बराबर नहीं होता है, याद रखना, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः, अतः हमारी
अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि √5 एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, इसको भी उसी तरह बनाना है। ठीक है, क्या करेंगे, इसका विपरीत लिखेंगे, यानी अपरिमेय संख्या के विपरीत क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है ना, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल में, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है बाबू, परिमेय संख्या है। ठीक है ना, इसका उल्टा लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर अपरिमेय है तो यहाँ पर हम लोग परिमेय लिखेंगे। ठीक है ना, चलिए, अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर के P/Q। यहाँ पर परिमेय संख्या का शर्त क्या होता है बाबू, Q ≠ 0, Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी इसके नीचे में अगर 0 हो जाएगा किसी भी संख्या में तो परिमेय संख्या कभी नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए प्लस में है ना, तो इसका जब पक्षांतर करेंगे ना तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखिए प्लस में 3 तो इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2√5 बराबर के P/Q, यहाँ पर प्लस में तो इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा वो, माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है ना, एलसीएम ले लेंगे इसका। ठीक है ना, एलसीएम ले लेंगे, तो 2√5 जैसे है तो वैसे लिखेंगे, बराबर इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्यू हो जाएगा नीचे। ठीक है ना, क्यू, यहाँ पर क्यू से जब क्यू कटेगा तो पी माइनस क्यू एकम क्यू, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, अब चलिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा में है ना बबुआ, तो लिखेंगे भाग में जाएगा। ठीक है, तो √5 बराबर P/P-3 बटा, यहाँ पर क्या है, गुना में तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो 2Q नीचे में आ जाएगा। ठीक है ना, या आप ऐसे लिख सकते हैं या आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसके भी नीचे डाल सकते हैं या आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, अच्छा से दिखाई दे रहा होगा कि √5 कौन सा संख्या होगा, तो आप बोलेंगे कि √5 सर अपरिमेय संख्या। कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, यहाँ पर ये भिन्न के रूप में दिखाई दे रहा है, तो जो संख्या भिन्न के रूप में दिखाई देता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जो संख्या रूट में दिखाई देता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको साफ सुथरा कि ये अपरिमेय है, ये क्या है, परिमेय है। ठीक है ना, तो लिखेंगे, अतः लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर नहीं है, और परिमेय संख्या बराबर नहीं है परिमेय संख्या। ठीक है, लिखेंगे अतः अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बबुआ, अपरिमेय संख्या है, तथा P/3 बटा 2Q परिमेय संख्या है। क्या है बबुआ, परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है ना, लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा P-3Q बटा 2Q क्या है, परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है ना, चलिए, अब यहाँ पर लिखेंगे अतः इसीलिए जो अतः लिख देंगे। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, इससे यहाँ पर इससे सिद्ध सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय
संख्या है। समझ में आ रहा है ना? तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना? अच्छा से समझ में आ गया होगा तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है ना? चलिए आप लोग इसको नोट करिए फटाफट से, ठीक है ना? चलिए इसको हम लोग अब रफ कर देते हैं, ठीक है? क्वेश्चन क्या है बाबू की सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना? क्वेश्चन 3 में 3 क्वेश्चन दिए, 1/√2 दिया है, ठीक है ना? इसको हम लिखेंगे 1/√2, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 1/√2, ठीक है ना? बाई पी बटा क्यू करेंगे, ठीक है? क्यू नॉट इक्वल 0 लगा देंगे, ठीक है ना? क्यू नॉट इक्वल 0, ठीक है ना? चलिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है? कुछ नहीं करना है सर, यहाँ पर आपको क्या करना है? देखिए अगर यहाँ पर लिखेंगे अंकों को पलटने पर, क्या लिखेंगे? अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने और अंकों को पलटने पर लिखेंगे, ठीक है ना? तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, बराबर क्यू ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। जब पलटेंगे तो ठीक है ना? यहाँ पर जब गुना करेंगे तो √2 क्या हो जाएगा? √2 जाएगा। सॉरी इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए लिखेंगे, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने और दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है ना? दोनों तरफ वर्ग करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, बराबर क्यू का स्क्वायर बटा पी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना? यहाँ पर देखो √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो खाली 2 होगा, 1 का वैल्यू कुछ नहीं रहता है, ठीक है ना? अब यहाँ पर क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी के स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ पर देखिए, ठीक है ना? आपका करेंगे यहाँ पर 2 जैसे के तैसे, क्यू जैसे है वैसे लिखेंगे क्यू स्क्वायर, ठीक है ना? क्यू जैसे वैसे लिखेंगे क्यू स्क्वायर। यहाँ पर पी स्क्वायर कितना है? 2 है, तो लिखेंगे 2 बार इसको ऐसे लिख दे सकते हैं ना, तोड़ कर, ठीक है? इसको अब क्या करना है? इसको तोड़ देना है, तोड़ कर लिखना है, ठीक है ना? अब यहाँ पर चलिए देखते हैं, 2 बराबर पी क्यू क्यू स्क्वायर बटा पी गुने पी, ठीक है ना? अब यहाँ पर एक पी से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? पी बराबर के क्यू स्क्वायर बटा पी हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पर आपको साफ सुथरा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पूर्णांक है, यहाँ पर क्या है बबुआ? तो भिन्न है, तो लिखेंगे फिर यहाँ पर पूर्णांक बराबर नहीं है भिन्न, क्या नहीं है? भिन्न। पूर्णांक बराबर नहीं है भिन्न, ठीक है ना? यानी ये बराबर का चिन्ह नहीं है, ठीक? अब लिखेंगे अतः हमारी हमारी कल्पना गलत है, चाहे मान्यता गलत है। यहाँ पर जो कल्पना की है ना, लिखा है ना, इसका उल्टा, इसी के बारे में लिखते हैं, ठीक है ना? अतः हमारी हमारी मान्यता मान्यता क्या है बाबू? गलत है, या कल्पना गलत है। जो कल्पना की है वो क्या है? गलत है, या मान्यता गलत है, ठीक है ना? अब लिखेंगे इसीलिए चाहे इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना? आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना? 2 नंबर एग्जाम में पक्का फिक्स है कि आएगा, ठीक है ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना? अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, 3 का 1 है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है, ठीक है ना? अब 3 के 2 देखिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना? चलिए आप लोग इसको नोट करिए फटाफट से, ठीक है ना? चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3 के 2, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3 के 2 का कह रहा है कि सिद्ध करे कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद में क्या करेंगे बाबू? इसको लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है और इसका विपरीत लिखेंगे, ठीक है ना? यानी इसका उल्टा लिखेंगे। अपरिमेय संख्या का उल्टा क्या होता है? तो परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना? अब इसके बाद हम लिखेंगे 7√5
बराबर पी बटा क्यू, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे क्यू नॉट इक्वल जीरो, यानी क्यू के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू के स्थान पर जीरो रहेगा तो परिमेय संख्या कभी नहीं होगा, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे क्यू नॉट इक्वल जीरो, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब इसके बाद हम लिखेंगे बाबू यहाँ पर देखिए गुना में तो भाग में तो चेंज होगा, आपको पहले मालूम है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, गुना में है, भाग में इसको चेंज करेंगे ठीक है ना। कितना देगा, √5 बराबर के पी बटा 7 क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। ये बाटा में आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। ये नीचे आ जाएगा, गुना में है तो भाग में चला जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, साफ सुथरा दिखाई दे रहा है चला कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, पी बटा 7 क्यू क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर नहीं है क्या, परिमेय संख्या ठीक है ना। माने इसके बराबर ये संख्या नहीं है। यहाँ पर रूट में 5 है, यहाँ पर भिन्न के रूप में है, तो भिन्न का रूप मतलब क्या होता है कि परिमेय संख्या होता है। भिन्न का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। यहाँ पर √5 है, क्या है बाबू, √5 है, ठीक है ना। तो √5 यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना कि अपरिमेय संख्या, तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। अब देखेंगे अतः, लिखेंगे इसीलिए, लिखेंगे इसीलिए, इसीलिए यानी कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या है, तथा p/7q एक परिमेय संख्या है, ठीक। इतना तो लिख लेंगे, पूरी अपना से बनाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः, आपको क्या बताना है कि अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, तो बस लिखेंगे अतः हमारी हमारी मान्यता, मान्यता का है गलत है, क्या है वो गलत है, गलत है। इससे लिखेंगे, इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है वो अपरिमेय संख्या है, समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले लिखेंगे माना कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या, इसका उल्टा लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे है वैसे उतारेंगे, परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे p/q के रूप में, क्यू नॉट इक्वल जीरो लगाएंगे कि क्यू के बराबर अगर जीरो होगा तो परिमेय संख्या नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर लिखेंगे √5 बराबर p/7, यहाँ पर गुना में तो भाग में आ जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या, और जो भिन्न के रूप में दिखाई दे रहा है उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बराबर ये संख्या नहीं है, ठीक है ना। लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। और लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, तथा इतना बताइए इतना एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब देखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, जो माने है ना यहाँ पर इसको क्या है, गलत माने है, ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, इससे सिद्ध होता है कि इतना 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 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आप लोग नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट देख रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या होगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 6 प्लस रूट कितना है 2 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 के 3, ठीक है ना, 3 के 3, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब इसको हम लोग रफ कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6 प्लस रूट के 2 करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे जैसे वैसे उतारेंगे, 6 प्लस रूट के 2 बराबर के लिखेंगे p/q, यहाँ पर लिखेंगे क्यू नॉट इक्वल बाबू जीरो लिखेंगे, ठीक है ना। इतना तो आपको लिखने आ ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले लिख लेंगे हॉल में लिखेंगे, माना कि इसका उल्टा चलेंगे, ठीक है, माना कि इतने इतने में परिमेय संख्या है। उसके बाद जैसे है वैसे उतारेंगे, उसके बाद परिमेय संख्या के रूप में लिखने का तरीका क्या होता है, p/q के रूप में, क्यू नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अब करेंगे, क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर देखिए प्लस में है ना, प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर
√2 बराबर के p बटा क्यू, यहाँ पर प्लस में है तो पक्षांतर करेंगे तो इधर माइनस में चला जाएगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब यहाँ पर नीचे में एक छिपा है तो क्या करेंगे, इसका हम लोग बटा के घटाव कर लेंगे, ठीक है ना। तो √2 बराबर क्यू कैल्सियम लेंगे तो क्यू से क्यू कट जाएगा तो पी, यहाँ पर 6 के पार क्यू कर पाएंगे तो 6 क्यू हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि √2 जो है ना, √2 कौन सी संख्या होगा, तो अपरिमेय संख्या है। बोलेंगे क्या सर, ये √2 अपरिमेय संख्या और इतना बटा इतना क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर नहीं है परिमेय संख्या, ठीक है ना। और परिमेय संख्या बराबर नहीं है परिमेय संख्या, माने इसके बराबर ये संख्या नहीं है, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसके बाद लिखेंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या, क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या है तथा 6 माइनस p माइनस 6 क्यू बटा क्यू एक परिमेय संख्या है, क्या है बाबू, परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे बाबू, इससे लिखेंगे, अब इसके बाद लिखेंगे अतः हमारी मान्यता का है गलत है, मान्यता का है गलत है, ठीक है ना। लिखेंगे अतः हमारी मान्यता का है गलत है, यहाँ पर जो माने है ना बाबू क्या है, गलत है, क्योंकि कभी भी ये अपरिमेय संख्या परिमेय नहीं होगा, क्योंकि रूट इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, तो परिमेय संख्या कैसे होगा, इसीलिए आप लिखेंगे तो हमारी मान्यता क्या है गलत है। हम अपने से मान लिए, मैथ में ज्यादातर मान ही कर चलते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे इससे सिद्ध होता है, क्या होता है बबुआ, इससे सिद्ध होता है कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 1.3 का है, समाप्त हो गया है, ठीक है ना। अगर आपको कहीं भी डाउट लगेगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, फिर से उस क्वेश्चन को रिपीट किया जाएगा, ठीक है ना, फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना।